कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती संतोष जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री हितेश जैन, श्री मयंक जैन परिवार, C78, सुशांत लोक 1, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री भारत जैन, श्रीमती अनु जैन परिवार, अशोक विहार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती रेवती देवी जैन, श्री ईश्वर चंद्र जैन, रेणुका जैन परिवार, हौज खास, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रद्युम्न कुमार जैन, श्रीमती आभा जैन परिवार, साकेत, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजेंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री कपिल पूजा जैन, वर्षिका जैन परिवार, ईस्ट पंजाबी बाग, दिल्ली। महानुभाव, जीवन में कई बार ऐसी व्यवस्था बन जाती है कि इंसान बरबस हो जाता है, परेशान हो जाता है, तकलीफ में आ जाता है, दुखी हो जाता है और कई तरह से मन में उजूल फिजूल विचार आने लग जाते हैं। और जब विचार खराब होते हैं तो आचार भी खराब होता है, और जब विचार और आचार दोनों ही खराब हो जाते हैं तो इंसान पतन के रास्ते पर चलने लग जाता है। तो जब आचार विचार खराब होंगे, इंसान पतन के रास्ते पर चलेगा, तो वह क्या करे जिससे उसका आचार भी सही हो, विचार भी सही हो और वह पतन के रास्ते पर ना चलते हुए बच सके। तो आचार्यों ने कहा कि पतन का उल्टा कर दो तपन। इंसान पतन में राह पर चल रहा है और यदि वह पतन से बचना चाहता है तो तपन करना प्रारंभ कर दे, अर्थात वह व्यक्ति तप करना प्रारंभ कर दे। और तप नहीं कर सकता तो जो लोग तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उनकी संगति कर ले तो निश्चित रूप से व्यक्ति को पतन से मुक्ति मिल जाएगी। जिस तरह से यदि अत्यधिक गर्मी हो रही है तो हम लोग एसी, कूलर, पंखे का सहारा लेते हैं तो गर्मी समाप्त हो जाती है। लेकिन गर्मी जो समाप्त हुई है वह क्षणिक रूप से समाप्त हुई है, परमानेंट समाप्त नहीं हुई है। जब तक एसी का, कूलर का, पंखे का प्रभाव है तब तक ही यहाँ पर गर्मी समाप्त होगी, और जैसे ही इसका प्रभाव समाप्त हो गया उसके बाद में फिर गर्मी प्रारंभ हो जाएगी। इसी तरह से गर्मी से बचना है तो आपको ठंडक के स्थान पर जाना पड़ता है जहाँ एसी, कूलर की आवश्यकता भी ना हो। उसी प्रकार से आप तपस्वियों की संगति करोगे, गुरुओं की संगति करोगे, तो इनकी संगति जब तक करोगे जब तक तो आपके जीवन के सारी तकलीफ़ें समाप्त हो जाएंगी। लेकिन संगति करने के बाद जो संगति में आपने क्षण व्यतीत करे हैं, उन क्षणों को आप जीवन में उतारने का प्रयास करोगे तो आप समझना कि जीवन में तकलीफ़ें आएंगी ही नहीं, और आएंगी भी तो दूर से चली जाएंगी। जिस तरह से जब इंसान ज़िंदगी में एक बार अमेरिका जाता है, लंदन जाता है, यूरोप जाता है, जापान जाता है, तो उसको हमेशा याद रहता है कि मैं वहाँ पर गया था तो मैंने ऐसा किया। तो अब जब आप श्री क्षेत्र महावीर जी, श्री क्षेत्र कचेरी जी, श्री क्षेत्र सम्मेत शिखर जी जाते हो तो आपको वहाँ की बातें याद क्यों नहीं रहती? यदि इंसान वही बातें याद करे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। एक व्यक्ति आया, कहने लगा मैंने नियम लिया है कि जब तक मेरे इस तीर्थ के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं आलू प्याज नहीं खाऊंगा और रात्रि भोजन नहीं करूंगा। तो बोले आशीर्वाद दीजिए। तो मैंने कहा मैं तो आशीर्वाद दे रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी भरी दर्शन ना हो। तो लोग बोले महाराज जी आपने क्या कमाल कर दिया, वह बेचारा दर्शन के लिए आशीर्वाद मांग रहा है
त्याग किया हुआ है और आप उसको आशीर्वाद नहीं दे रहे। अरे मैंने कहा भाई नियम क्या लिया है कि आलू प्याज और रात्रि भोजन जब तक नहीं करेगा, जब तक वह दर्शन नहीं करेगा। मतलब दर्शन करेगा उसके बाद में खाना प्रारंभ कर देगा। दर्शन करने के बाद तो और त्याग के भाव बनना चाहिए और बैराग के भाव बनना चाहिए। लेकिन वह क्या कह रहा है कि जब तक दर्शन नहीं करूंगा तब तक नहीं खाऊंगा, मतलब जब तक दर्शन करेगा वहां जाकर तुरंत से खाना चालू कर देगा। अरे ये कहो कि मैंने त्याग किया है और ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा त्याग आगे भी चलता रहे। आप तकलीफ में ही संकल्प क्यों लेते हो? परेशानी में ही संकल्प क्यों लेते हो? समस्याओं में ही संकल्प क्यों लेते हो? आप ये संकल्प लो कि ये मैं ये काम करूंगा, जिंदगी में समस्या आएगी ही नहीं। जब इंसान रोगी होता है तो डॉक्टर को खोजता है और निरोगी होता है तो होटल को खोजता है। इंसान जब रोगी होता है तो डॉक्टर को खोजता है, निरोगी होता है तो होटल को खोजता है और होटल के बाद फिर रोगी होता है और फिर डॉक्टर को खोजना प्रारंभ करता है। जब पता ही है कि ऐसा कार्य करने से, ऐसा कृत्य करने से हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी तो उस कृत्य को करे ही ना। तो मैं आपको बता रहा था, इंसान परेशान है, मजबूर है, बरवश है, दुखी है, तकलीफ में है। और उसके दुखी, तकलीफ, परेशान होने का कारण क्या है कि उसको अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं है। जिस इंसान को सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास मजबूत है, वह दुनिया के कठिन से कठिन सारे काम संपन्न कर लेता है। जिस दिन आप यह सोचकर सोते हो कि आज मैं जो जा रहा हूं, मैं कल प्रातःकाल बाहर जा रहा हूं, मुझे 2 बजे उठना है, इंसान की 1:30 बजे अपने आप नींद खुल जाती है। और यदि कुछ काम नहीं है तो इंसान की 1:30 बजे क्या 4:30, 5, 6, 7, 8 बजे तक भी नींद खुलने वाली नहीं है, क्योंकि कार्य ही नहीं है, दृढ़ संकल्प ही नहीं, मजबूती ही नहीं। और जब इंसान मजबूती से, दृढ़ संकल्प से अपने कार्य करता है तभी जाकर उसके जीवन के सारे कार्य संपूर्ण होते हैं, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं और उसके जीवन की सारी व्यवस्थाएं बन जाती हैं। तो हमें खोजने का प्रयास करना है। जिस तरह से जो गृहिणी महिलाएं होती हैं, घर के कार्य करती हैं, पहले के समय में जब चावल गेहूं आदि का शोधन होता था तो कुशल गृहिणी उन चावल गेहूं में से क्या करते हैं, कंकड़ पत्थर को निकालकर अलग फेंक देते हैं, बीज आदि को निकालकर अलग फेंक देते हैं और जो साफ चीज है, स्वच्छ चीज है, वह अपने परिवार वालों को खिलाते हैं, जिससे शरीर पौष्टिक होता है। और आजकल के ज़माने में जैसे जैसे इंसान के भाव हो रहे हैं वैसे वैसे ही उसकी भावनाएं होती जा रही हैं। हर चीज़ रेडीमेड है, हाथ से शोधन करते थे, धोते थे, कई बीमारियों से इंसान बचता था। लेकिन आज वर्तमान में हर चीज़ उपलब्ध है। आप बाजार में गए, आपने कहा आटा दीजिए, 2 किलो की, 5 किलो की, 1 किलो की बोरी मिल जाती है, काम हो जाता है। आप कहते हो दाल दीजिए, दाल पैकेट में पैक मिल जाती है, काम हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसको दाल आदि को शोधन करने का प्रयास करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जिस प्रकार से क्या करते हो कि सार को ग्रहण कर लेते हो और बाकी कचड़े को बाहर कर देते हो, उसी प्रकार से जीवन में आपको 24 घंटे मिलते हैं। उस 24 घंटे में आपने सार की वस्तु कौन सी ग्रहण की, सार की वस्तु क्या सुनी, उसको ग्रहण करोगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। आप मंदिर में आते हो, महाराज जी के दर्शन करने के लिए आते हो, आप घर से निकलते हो, 1 घंटा घर से आने में लगता है, 1 घंटा घर जाने में लगता है, और मंदिर में आपको आधा घंटा मिलता है। आधे घंटे में 5 मिनट तो आप जब चप्पल जूते उतारते हो उस समय आस पड़ोस के लोगों से बात करने में निकाल देते हो, 2-3 मिनट जगह खोजने में निकाल देते हो, 2-4 मिनट वार्तालाप में निकाल देते हो। तो सचमुच में आप 2.5 घंटे के प्रोसेसर में 15 मिनट भगवान के साथ में होते हो, और घर वाला कह रहा है कि 2.5 घंटे से मंदिर पड़ा है। आप सब तो धार्मिक हो, घर वाले कह रहे हैं कि 2.5 घंटे से मंदिर पड़ा है, जहां जाता वहीं अटक जाता है। अरे भाई उसको समझाओ कि 1 घंटा आने का, 1 घंटा जाने का, 10-15 मिनट वार्तालाप का, और रास्ते में सब्जी भाजी की दुकान मिल गई तो 15 मिनट उसका। मंदिर जा रहे हो कि सब्जी खरीदने जा रहे हो? इंसान जाता कहीं पर है, करता कुछ और है। तो अपने हमें जीवन का कल्याण करना है, अपने
भावों को शुद्ध बनाना है, अपने भावों को निर्मल बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने जीवन में सारभूत वस्तु को त्याग ना करें, सारभूत वस्तु का उपयोग करें। क्योंकि जो इंसान सारभूत वस्तु को ग्रहण करता है उसके जीवन की सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। लोग आते हैं, तरह तरह के लोग हमारे पास में आते हैं, मुझसे पूछते हैं। एक व्यक्ति आया, कहने लगा, महाराज जी आपने अल्पवय में दीक्षा ले ली, आपने क्या देखा? अब मेरे पास कोई जवाब था नहीं कि अल्पवय में दीक्षा ले ली, आपने क्या देखा संसार को जो आपको बैराग हो गया, जो आपको मुक्ति हो गई? मैंने कुछ नहीं कहा। जब वो जाने लगा तो मैंने कहा भाई साहब यहाँ आइए। बोले बताइए। मैंने कहा आपकी उम्र कितनी होगी? उन्होंने कहा 60-65 साल। मैंने कहा आपने क्या क्या देख लिया? बोले मैंने तो संसार सब देख लिया, मैंने तो संसार सारा देख लिया। तो मैंने कहा आप चलो ना हमारे साथ। अल्पवय की व्यक्ति ने दीक्षा ले ली तो लोग कहते हैं इसे देखा क्या था जो संसार छोड़ दिया? और जिससे 60-65 साल के व्यक्ति ने पूरा संसार देख लिया, उससे कहा कि आप चल दो साथ में। बोले महाराज जी अब मेरे बस की बात नहीं रह गई, 60 साल वाले की बस की बात नहीं रह गई, और जिसके बस की बात रह गई है उसको आप क्वेश्चन करते। इनसे क्या होगा? आप संतों के पास जाओ, वहां पर संतों के पास जाकर आचरण की बात करो, क्रियाओं की बात करो, धर्म का उपदेश सुनने की बात करो। इनसे क्या होगा? लोग आते हैं, पूछते महाराज जी आपका जन्म कहाँ हुआ है? मैं बता देता हूं, आगे प्रोसीजर करेगा। एक बार एक व्यक्ति आया, बोले आपका जन्म कहाँ का है? मैंने बताया यहाँ का है। जब उसे लंबी चौड़ी बात करी तो मैंने कहा ये बता कि जन्म तू पूछ रहा है तो क्या तुम जन्मभूमि जाने वाले हो? नहीं, बोले जानकारी के लिए ले रहा हूं। ठीक है, जानकारी करो, लेकिन जानकारी करने के साथ में ये तो प्रयास करो कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ बोलते इसलिए हैं कि उनको बोलना है, उनको ये पता नहीं कि हमें बोलना क्या है, वार्तालाप क्या करना है, ऐसा करना है। कई बार जब लोग बहुत सारे इकट्ठे होते ना तो लोग पीछे से मुझे घड़ी दिखाते हैं कि बोले महाराज जी समय लंबा हो रहा है, साधु संतों को, संचालक को अपने व्यवस्थाओं को करिए और कार्यक्रम समाप्त करो। क्योंकि आज इंसान चाहता है कि मैं तो बस मंदिर में जाऊं, प्रवचन में जाऊं, सत्संग में जाऊं और उसके बाद में प्रवचन भी सुन लूं, पूजा भी कर लूं, महाराज जी के दर्शन भी कर लूं और सारा का सारा काम संपन्न हो जाए। महानुभाव, जीवन की बड़ी विचित्र स्थिति है। यहाँ पर पानी बोतल में से उतना ही निकलता है जितना आपने डाला होता है। उसी प्रकार से आप जितना कर्म करोगे, जितना शुभ कार्य एकत्रित करोगे, उतना ही आपको मिलेगा और आपके जीवन का अहर्निश कल्याण होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ जाकर इधर उधर की वार्तालाप करता है, इनसे कुछ नहीं होगा। आप पूछो भाई साधु महाराज के जाते हो, वहाँ से पूछिए कि आपने कहाँ के तीर्थों की यात्रा करी, आपने कितने लोगों को दीक्षित किया, यदि आचार आदि है, आपने कितने लोगों को मोक्ष मार्ग पर लगाया, कितने लोगों को व्रत प्रतिमा दी, कितने लोगों को सारी सारी क्रियाएं की, तो आप पाओगे कि आपने बहुत सारे कार्य संपन्न कर लिए। मैं पूछता हूँ कि प्रतिमा कितनी होती है? एक व्यक्ति कहता 24, एक कहता 25, एक कहता 28, उसको पता ही नहीं प्रतिमा होती क्या है। आप पूछिए कि महाराज जी यदि मुझे जीवन में भविष्य में कभी प्रतिमा लेने के भाव हो तो मेरे लिए नियम क्या मिलेंगे? बस यहाँ पे भी आ रहे हो और इंसान इतना परेशान है कि जब बच्चा 12वीं पढ़ता है तो आशीर्वाद लेने आता है कि आशीर्वाद दो 12वीं पास हो जाए। कॉलेज पढ़ता है तो कॉलेज का आशीर्वाद लेने आता है। उसके बाद कुछ दिनों बाद आता है कि शादी हो रही है, आशीर्वाद दो, शादी का आशीर्वाद लेने आता है। और 3-4 साल बाद आते हैं कि महाराज जी पति पत्नी में जमती नहीं, आशीर्वाद दो कि जमना चालू हो जाए। मतलब सारा कार्यक्रम यहीं से चलेगा क्या? एक आध बैरागी तो लाओ कि महाराज जी इनको बैराग हो रहा है, इनका राग देश त्याग कराइए। तो संसार की ये स्थिति है कि यहाँ पर आदमी के मन में सबसे बड़ी संतुष्टि नहीं है। परेशानी इसलिए है कि मन संतुष्ट नहीं है, और जिसका मन संतुष्ट हो जाए उसके जीवन में कभी परेशानी आएगी नहीं। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज कहते थे, हमेशा समझाते थे कि आप 2 काम जरूर करिए। जब भोजन करने जाओ तो दिमाग को ठंडा करो, जब भोजन करने जाओ तो दिमाग को ठंडा करो, और जब भजन गाने बैठो, भोजन करने जाओ तो दिमाग को ठंडा करो, और जब भजन गाने के लिए बैठो तो अपने कानों को, अपनी आंखों को प्रभु के पास, गुरु के पास लगाओ, आपका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? भोजन करते समय दिमाग गर्म और भोजन करते समय आंख कहीं और, दिमाग कहीं और।
इसलिए जीवन का कल्याण नहीं होता है। तो हमें परेशानी से बचना है, समस्याओं से बचना है, तो हमें क्या करना है कि अपने जीवन का कल्याण करें और सारा का सारा काम संपन्न करें। यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है, यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और हर शुक्रवार को निर्माणाधीन मुनि सुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती संतोष जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री हितेश जैन, श्री मयंक जैन परिवार, C78 सुशांत लोक 1 गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री भारत जैन, श्रीमती अनु जैन परिवार, अशोक विहार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती रेवती देवी जैन, श्री ईश्वर चंद्र जैन, रेणुका जैन परिवार, हौज खास दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रद्युम्न कुमार जैन, श्रीमती आभा जैन परिवार, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजेंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री कपिल पूजा जैन, वर्षिका जैन परिवार, ईस्ट पंजाबी बाग दिल्ली।